हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में करते हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था और आज हम जो कंडीशंस हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस, तो उनका कैसे कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं यहाँ पे। जो इसमें क्वेश्चन नंबर इन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर बोला है वो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है इसको ना इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज में और क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने बोला कि इसको आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद फिर इसका आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। पहले इसका करते हैं 10। इसमें क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। तो यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, वो टुक पार्ट्स इन मैथ्स क्विज में पार्ट्स लेते हैं इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पे जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 मोर है, मतलब ग्रेटर है। तो यहाँ पे जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल हमें लेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करें, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें। तो लिख देंगे यहाँ पे इसमें हम सॉल्यूशन में कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। तो बॉयज़ हम एक्स ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हो रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब दोनों मिला के एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के वो कितने हैं, टोटल 10 है। तो मतलब कि बॉयज़ आपके एक्स लिए हैं, गर्ल्स वाई लिए हैं, टोटल स्टूडेंट 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल देंगे कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 1 बन जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला भी यहाँ पे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। तो आपने जो लेट किए एक्स और बॉयज़ और गर्ल्स, वो आपका दोनों को ऐड करें इक्वल 10 आ जाएगा आपका। ये तो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि जो उन्होंने बोला है कि जो गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो जो गर्ल्स जो है ना वो 4 ग्रेटर हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे आपकी ये आपकी वाई है। तो जो आप यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्होंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो गर्ल्स 4 मोर है, तो गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से, बॉयज़ कम है। तो अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर देते हैं तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, गर्ल्स में से 4 माइनस कर देते हैं। जो वाई है आपका, गर्ल्स को वाई लिया है आपने, उसमें से क्योंकि वो ग्रेटर है उसमें से माइनस करेंगे, इक्वल टू में बॉयज़ डाल देंगे। या फिर जो पहले से ही कम है, जैसे एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ लिया है तो ये गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4। तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाती है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ऐसे ले सकते हैं, ये एक्स को यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये माइनस एक्स आ जाएगा और ये प्लस वाई रहेगा आपका इक्वल टू 4। ये आप सेकेंड इक्वेशन मार्क कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों हो गई हैं आपकी। अब रहा इनका सॉल्यूशन का जो वर्क है, तो वो हम ग्राफिकल सॉल्यूशन, पहले यहाँ पे मेथड आएगा हमारा, तो ग्राफ से सॉल्व करना है। तो जो ग्राफिकल वाला जो पार्ट होगा वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने इक्वेशन बनवा दी हैं, तो हम इनका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। तो अभी हम इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, उन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो ₹50 है। तो अभी हमारे पास एक पेंसिल या एक पेन की कॉस्ट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, ये रुपीज़ में आपका होगा, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की ले लेते हैं आप बी रुपीज़ वाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
ये जो एक्स एंड वाई है वो दोनों एक एक पेंसिल और पेन की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, मतलब 5 पेंसिल। एक पेन की कॉस्ट कितनी, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी ली है, एक्स, तो 5 कितनी होगी, 5x, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक पेन की कॉस्ट क्या ली है, वाई, तो 7 की जगह 7y, तो आप डायरेक्टली हमें डाल दोगे कि 5x प्लस 7y, और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट बनती है वो आपकी ₹50 बनती है, तो इक्वल टू 50 डाल देंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। एंड सेकंड कंडीशन में क्या है, उसमें भी ये आपका देखो 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7x हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे ये एक पेन की कॉस्ट y है, तो यह 5y इक्वल टू में डाल देंगे आप 46। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाती है। और इनका जो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जो ग्राफिकल है या फिर बाकी और जो अदर मेथड्स हैं जिस किसी से भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी हमारी दोनों की इक्वेशन हो गई है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखें वो क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग, अब वो जो कंडीशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2, फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन, जो आपकी ये इक्वेशंस गिवन है ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। ये कंडीशन हमें अप्लाई करके बताना है इन तीनों में से इसके इस इक्वेशन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन उसमें आप क्या करो, लेट यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। जो x के साथ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 और b2 ले लेंगे आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये कांस्टेंट वो राइट साइड में भी हो सकता है, जिस किसी क्वेश्चन में वो देख लेंगे आप, तो उसकी प्रॉब्लम ये तो ये तो लेफ्ट साइड में हो तो नहीं राइट साइड में हो। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर इनको कंपेयर करें तो हमारा जो a1 बनता है वो बनता है 7, और ये जो y के साथ है वो होता है b1, तो y के साथ आपका इसको हम b1 लेंगे और ये -4 साइन साथ में लेना है, और जो c1 है आपका वो हो जाएगा 8 फर्स्ट से। अब a2 क्या लेंगे आप, a2 आपका 7 ले लेंगे, सॉरी a1 आपका 5 था गलती से, तो ये 5 है। a2 आपका 7 है, और b जो 2 लेंगे आप वो 6 लेंगे, और जो c1 है आपका, सॉरी c2, वो आप ले लेंगे -9। तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे कि जो ये लिखा ना यहाँ पे कि a1/a2, तो हम यहाँ पे वही करते हैं। a1/a2 कितना आता है इन दोनों का रेशियो, तो ये आता है 5/7 आपके पास गिवन है यहाँ पे। और b1/b2 क्या आता है, b1/2 माइनस का 4/6। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं आप, जैसे 2 से कैंसिल कर लो, ये 3 आ जाएगा, तो -2 साइन साथ में रखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जो हमारी वो कंडीशन थी, 3 कंडीशंस, उसके हिसाब से a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आता, तो आप यहाँ पे डाल देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वो कंडीशन है पहले वाली, जिसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये फर्स्ट टू, थर्ड को अब तो यहाँ पे वैसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर c1/c2 भी करते हैं तो वो आपका 8/-9 आता है। लेकिन अगर फर्स्ट ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाली जब कंडीशन होती है तो आपका क्या होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देयरफॉर लिख देंगे आप यहाँ पे कि देयरफॉर ये आपकी जो लाइंस हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ, जिसमें आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन से क्या होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग होती है। तो ये वाला जो कंडीशन थी वो अप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे, और आप वहाँ से मिला हमें कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब इसके बाद जो इसका सेकंड सेकंड मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो सेकंड में भी यही गिवन है। सेकंड पार्ट के लिए आप देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे इसमें भी देखेंगे कि a1 जो आपका है वो 9 है, b1 आपका 3 है, और c1 आप ले लेते हैं 12, a2 आपका 18 है, b2 आपका 6 है, और c ये 1 था, ये 2 है, आपका 24 है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि A1/A2 क्या बनता है, 9/18, कैंसिल करेंगे इसको तो ये आपका 1/2 आता है, 9 1 जा 9 2 जा 18। तो ये आपका आ गया 1/2। अब B1/B2 लेते हैं। B1 में आपका आता है 3/6, ये भी कैंसिल हो रहा है, 1 3 से कैंसिल कर 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी 1/2 आता है। इसके बाद में लेते हैं C1/C2। अब ये भी देखो आपका ये 12/24 आता है, ये भी क्या 12 से कैंसिल, 12 1 जा 12 2 जा, तो ये भी आपका 1/2 आता है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, तीनों सेम आ रहे हैं, तो लिख देंगे आप यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो वो कौन सी कंडीशन में तीनों सेम होते हैं, लिख देंगे देयरफॉर वो आपकी थी लाइंस कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट मैन्यूस, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट मैन्यूसुअल सॉल्यूशंस, और अगर लाइन की बात करें तो लाइन कैसी होंगी, देयरफॉर लाइंस जो आपकी होंगी लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ये लोग कोइंसिडेंट क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो ये वाली कंडीशन होगी जब तीनों सेम होंगे। अच्छा, इसमें इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि A1 ले लेंगे आप 6, B1 आपका -3, C1 आपका 10, और A2 2, B2 लेंगे आप -1, क्योंकि ये -3 था ये लिया, ये -1 है वाई के साथ, मतलब जो यहाँ पे A1 है B1 है C1 होते हैं, या A2 B2 C2 ये होते हैं ये कॉफिशिएंट्स, मतलब x के साथ में जो है वो A1 होगा, y के साथ B1 होगा फर्स्ट इक्वेशन से, और जो यहाँ पे नंबर होगा वो आप C1 ले लेंगे। तो ऐसी सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, साइन साथ में लेना ही है, तो आपको C2 ले लेंगे आप 9। यहाँ देखते हैं A1/A2 क्या बनता है, 6/2, जो कि 3 आता है, कैंसिल कर लेंगे इसको आप। और इसमें B1/B2 वो -3 अपॉन में -1 आता है, तो माइनस माइनस सॉरी -1 है ये, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/1 तो 3 होता है, ये भी 3 आ गया आपका। और C1/C2 क्या होता है, वो होता है 10/9, ये देख रहे हैं आप 10/9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, वो दोनों इक्वल नहीं है तो आप डाल दोगे यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर अच्छा ये कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन वाली। तो इसमें आप लाइन कैसे होती है, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आप अगर सॉल्यूशन की बात करें नो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइंस के बारे में बताओ, तो देयरफॉर जो लाइंस होंगी आपकी लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल होंगी इस केस में, तो सिर्फ ये कंडीशन को लिख के इनकी वैल्यूज पुट करके देख के आपको बताना है यहाँ पे। तो इसके बाद में हम ये सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 पार्ट्स थे, तो अब हम इसके बाद करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है पहले से आपके लिए, बुक में देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी में सारा वही है। इसमें भी लिखा होगा यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको ये 2 वर्ड के अकॉर्डिंग बताना है, तो कंसिस्टेंट कहाँ पे होता था ये, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट था जिसमें सॉल्यूशन थे, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। जिसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है कि वो आपका इनकंसिस्टेंट था। तो सिर्फ इतना ही बताना है, पहले वाले की तरह ही वर्क करना है यहाँ पे भी आपको। तो आप इसमें इसमें भी ले लेंगे आप कि A1 इक्वल टू 3 है, B1 इक्वल टू 2 है, और C1 इक्वल टू 5 है। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में है, तो राइट साइड में तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन दोनों में राइट साइड में ही लेना है, क्योंकि नहीं तो फिर साइन का प्रॉब्लम होगा। तो दोनों को लेफ्ट साइड में होना चाहिए, दोनों को राइट साइड में होना चाहिए, वो जो भी होगा आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में A2 2, B2 -3, और आप C1 था ये C2 ले लेंगे आप 7। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बन रहा है ये, इन दोनों की वैल्यूज़ को देख के आप बता सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो A1/A2 आपका आया 3/2, B1/B2 आपका क्या आएगा 2/-3। ये तो यही दोनों सेम नहीं आ रहे, तो आप इन्हीं को देख के बता सकते हो कि जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है। तो आप देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, क्योंकि ये कौन सी ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है,
तो सॉल्यूशन तो है ना यहाँ पे भी, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप इसमें देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो गया इसमें। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट भी कर लेंगे इसके बाद में। इसमें 4-5 पार्ट्स हैं, तो सेम टाइप से करना है इसमें भी आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू 8। तो उसमें भी ये कांस्टेंट जो राइट साइड में गिवन है, तो राइट साइड में ये दोनों इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A2 आप लेंगे 4, B2 आप लेंगे -6 और C2 आप लेंगे 9। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कि A1/A2 इक्वल टू 2/4, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 1/2 आएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ऐसे ही आप लेते हैं B1/B2, तो ये आप लिख रहे हैं -3/6। तो ये भी कैंसिल करें, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया आपका। जबकि यहाँ पे अगर आप C1/C2 लेते हो तो वो आता है 8/9। तो पहले दो इक्वल हैं और थर्ड इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसमें कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में आप बोलेंगे देयरफॉर जो इक्वेशंस हैं आपकी वो कैसी होंगी, ये कौन सी कंडीशन, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, तो इसमें आप लेंगे इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे इसमें, क्योंकि ये कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर जो आपकी इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका था इसमें इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट। तो ये सिर्फ इतना ही बताना, ये दो दो वर्ड, ये एक एक वर्ड ही है जो आपको इसे कंडीशन देख के बताने हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे ना फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको, पहले आप इसको अगर एलसीएम लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन को लिखूँ इधर, यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, तो 6 आएगा। 6 में क्या करेंगे आप, इससे 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, तो 9x आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं 3 से 6 को, तो 2 आएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऊपर यहाँ पे, तो 10 आएगा, 10y के साथ इक्वल टू में 7। आप ये वहाँ पे शिफ्ट कर देना, तो 9x प्लस 10y इक्वल टू ये वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि होगा 42। अब हमारी सेकंड इक्वेशन ये होगा, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी ये रहेगी हमारी, और ये रहेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को देख के बताना है। तो यहाँ पे A1 B1 C1 यहाँ से लेते हैं, तो A1 आपका होगा 9, B1 आपका होगा 10 और C1 आपका होगा 42। उसके बाद में A2 आपका होगा 9, सेम है, और B2 आपका होगा -10, क्योंकि ये माइनस के साथ है इसलिए ले रहे हैं आप, और जो C2 आपका होगा 14, क्योंकि वो तो A1 B1 C1 तो यहाँ से लेंगे ना इसमें से, ये फर्स्ट इक्वेशन का ये है, और सेकंड इक्वेशन ये A2 B2 C2 यहाँ से लेंगे आप। तो ये आता है आपका A1/A2 इक्वल टू 9/9, जो कि 1 आता है। इसके बाद में B1/B2, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका होगा 10/-10, जो कि -1 आता है। इसमें तो ये दोनों पहले दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, तो थर्ड को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो कौन सा कंडीशन थी, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन तो है उसमें भी, यूनिक हो इनफाइनाइट हो, तो आप लिखेंगे कि जो इक्वेशंस हैं आपकी, देयरफॉर जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये लिख देंगे आप कंसिस्टेंट। तो ये था इसका ये थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के बाद में हमारे पास जो इसका और भी पार्ट्स हैं, वो पार्ट नंबर 4 में क्या हमें गिवन है इक्वेशंस। 4 में हमारे पास है यहाँ पे 4 में इक्वेशन, ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो देखो ये है, इसमें तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो A1 आपका होगा 5, B1 होगा आपका -3, C1 होगा आपका 11, क्योंकि वो राइट साइड में दोनों में, तो आप एज इट इज़ ले लेंगे।
तो A2 लेंगे आप -10, B2 लेंगे आप 6 y के साथ। तो हमेशा यहाँ पे एक्स वाई नहीं लेने होते, कोफिशिएंट्स लेने होते हैं जो एक्स और वाई के साथ में होते हैं। और जो C2 बनेगा आपका वो -22, तो साइन साथ में लेना है ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A1/A2 क्या बनता है, 5/-10, कैंसिल कर लेंगे इसको आप, 5 1 = 5, 5 2 =, तो ये आपका -1/2 आता है। B1/B2 क्या आता है, ये आपका -3/6, तो ये भी 3 1 = 3 2 = ये भी -1/2 आता है। और C1/C2 क्या आता है, वो भी आपका 11/-22 है, ये भी आपका -1/2 आता है विद माइनस साइन। तो यहाँ पर डाल सकते हैं -1/2, तो तीनों सेम आ रहे हैं, ये भी 1/2 माइनस का, ये भी 1/2, ये 1/2 है। तो यहाँ लिख देंगे आप कि A1/A2 तीनों सेम आ रहे हैं, B1/B2 = C1/C2। तो एंड देयरफॉर जो इक्वेशंस हैं आपकी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन वाली कंडीशन है आपकी, तो सॉल्यूशन जब होता है तो हम कंसिस्टेंट देते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका यहाँ पे, इसमें भी ये आपका फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख के इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप इसको इसमें अपॉन में 1 कंसिडर कर लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 क्या पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 4x ही आएगा। प्लस में यहाँ पे आपका ये से करेंगे तो 3 3 2 6 y आएगा यहाँ पे, ये =8। तो आप डाल देंगे 4x + 6y = ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट से देखते हैं, A1 4 होगा, B1 6 होगा और C1 = 24। उसके बाद में लेते हैं A2, ये सेकंड इक्वेशन थी, A2 यहाँ से लेंगे, A2 2 होगा, B2 3 होगा और C2 आपका 12। अब इसके बाद में वही देखना है यहाँ पे कि A1/A2 क्या आता है, 4/2, कैंसिल कर लो तो 2 आ रहा है। B1/B2 भी 6/3 आता है, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। और C1/C2 आप लेंगे 24/12, तो ये भी आपका 2 आएगा कैंसिल, 12 1 = 12 2 = तो ये सब कैंसिल करके 2 2 आ रहे हैं, तो तीनों ही सेम आ रहे हैं। इसमें लिख देंगे आप यहाँ पे कि A1/A2 B1/B2 = C1/C2, और ये तीनों ही सेम आते हैं, तो तीनों सेम होंगे तो लिख देंगे आप देयरफॉर जो आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन आर, क्योंकि ये तीनों वाली कंडीशन है इक्वल टू वाली, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट लिखेंगे आप। तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये दो ही वर्ड थे आपके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपने, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हम अब जो इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो जैसे ये तो सिर्फ जो रेशियोज थे, हमने जो कंडीशंस लिखी थी उन कंडीशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको कैसे यूज़ करके क्या कंफर्म करना है। इसके बाद सॉल्यूशंस वाला पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो जैसे पहले ग्राफिकल है, तो ग्राफ वाला जो है इसका पार्ट, वो हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उसका ही क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का, और ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आप जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर लें। थैंक यू।